हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बन के बारे में बताऊंगा कि कार्बन होता क्या है, शब्द कहाँ से लिया गया है, इसके पूरी की पूरी डिटेल्स पढ़ाऊंगा। आप लोग कार्बन के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे, लेकिन आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि कार्बन में इतना ही सारी चीजें पाई जाती हैं। तो अब हम कार्बन देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन शब्द जो है लैटिन शब्द जो होता है कार्बो से लिया गया है। ठीक है, कार्बो से बना हुआ है। जैसे आप लोग कोयला जानते हैं, चारकोल जानते हैं। अगर मैं इस कार्बन को बोलूं आवर साड़ी में कहाँ रखा गया है, तो फोर्थ ए में रखा गया है। ठीक है, या उसी को बोला जाता है 14। अब देखिए, कार्बन का प्रतीक सी होता है, इसी को सिंबल भी बोलते हैं। कार्बन का प्रतीक सी या फिर सिंबल होता है सी। ठीक है ना। और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 6। और परमाणु भार होता है 12। आगे हम समझ लेते हैं। आप आगे देखिए, इसको एक अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रांगार। ठीक है, और इसके समस्थानिक 3 होते हैं। नंबर 1 6C12 और अगला C6। यहां पर देखिए 6C13 और यहाँ C614 है ना, ये होता है। और देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें 1s2 2s2 2 पे 6, या समान में करते हैं तो 2 और 4 होता है। इसका मतलब इसके बाहरी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं वर्ग या समूह की बात कर दूं, तो ये वर्ग या समूह फोर्थ ए या 14 में, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था आवर्त सारणी में स्थिति। और आवर्त किस में है? तो आवर्त ये 2 में है। इसकी संयोजकता 4 होती है। अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछूं तो प्लस में 4 होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखिए, आगे समझते हैं। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा जो होती है 18.5% होती है। ठीक है, और कार्बन के बहुरूप, एक तो अपरूप होता है, एक बहुरूप। ये बहुरूप मतलब किस में पाया जाता है? काजल में पाया जाता है, हीरा में पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, कोयले में भी पाया जाता है। ठीक है, चारकोल में भी पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। नंबर 1 हीरा, जो अत्यधिक कठोर, मतलब सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। अगला है ग्रेफाइट, ये अत्यंत मुलायम होता है, काफी मुलायम होता है। और तीसरा है फ्लोरीन। और इसके सिवाय भी आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें क्रिस्टल और आग क्रिस्टल भी दिया रहेगा। ठीक है, वो भी इसका कार्बन का ही अपर रूप होता है। अब देखिए, अगर मैं कार्बन बोल दूं धातु कौन सा है, तो कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक है, तो कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक है, तो समझ लो। देखिए, कार्बन के प्रकार, इसी को हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत अच्छे से समझना है कि कार्बन के प्रकार होते क्या हैं। तो देखिए, कार्बन जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक कार्बन, नंबर द्वितीयक कार्बन, और नंबर 3 तृतीयक, और चतुर्थ होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हम जब क्लास इंटर में आते हैं तो उसमें बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कार्बन हम कैसे पहचाने। तो आज के बाद ये पूरा झंझट खत्म। अगर आपको कार्बन ना पहचानना है तो मेरी वीडियो आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कार्बन के प्रकार हमने देख लिया 4 प्रकार के, तो पहचानेंगे कैसे कार्बन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखा है और इसी उदाहरण से मैं आपको बता दूंगा कार्बन होता क्या है। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो समझ लीजिएगा थोड़ा, जैसे समझते हैं। समझिए, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, आज के बाद आपको कार्बन में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको समझिए। देखिए, जैसे हम कार्बन को ही देखेंगे, ठीक है ना। अब उसमें क्या देखना है, जैसे जिस कार्बन को हमको देखना है, जैसे यही कार्बन है, ये कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा है। जितने कार्बन से जुड़ेगा उसी को क्या कर देना, कह देना वो उसकी प्राथमिकता। अर्थात एक कार्बन जुड़ाएगा तो हम बोल देंगे प्राथमिक कार्बन, 2 से जुड़ा रहेगा तो बोल देंगे द्वितीय कार्बन, 3 से जुड़ा रहेगा तो तृतीय कार्बन, और 4 से जुड़ा रहेगा तो चतुर्थ कार्बन। अर्थात जय कार्बन से जुड़ा उतने का नाम। जैसे यहां देखिए, इस कार्बन की बात कर दूं तो ये देखो एक कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, तो ये कैसा हो जाता? प्राथमिक कार्बन। मैंने सिंबल भी आपको दिखाया था, पी से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं इसकी बात कर दूं तो ये भी एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाता? प्राथमिक कार्बन। ठीक है, इसमें अगर देख लें तो इसकी बात करूं, देखो ये भी इससे ही कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये कैसा हो जाता? द्वितीय कार्बन हो जाता। इसकी बात कर दो तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हो जाता? प्राथमिक कार्बन हो जाता। ठीक है, ये प्राथमिक कार्बन, पी से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या 1 अंश भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा आप,
यहां देखिए, अगर मैं इसकी बात कर दूं तो देखो, इस कार्बन की बात करूं, देखो एक कार्बन नीचे जुड़ा है, एक कार्बन इस साइड में भी जुड़ा और एक कार्बन इस, तो कैसा कार्बन हो जाता? तृतीय कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन जुड़ा है। अब इन साइड वालों को देख ले तो एक एक कार्बन से सभी लोग जुड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कैसा हो जाता? प्राथमिक कार्बन, ये भी हो जाता प्राथमिक कार्बन, ये भी और ये भी प्राथमिक कार्बन हो जाता। चलो इसकी बात कर दें तो इस कार्बन को देखें तो एक कार्बन नीचे है, एक ऊपर है, इस साइड में दोनों, तो क्या कार्बन जुड़ा है? 4, तो ये क्या हो जाता है? चतुर्थ कार्बन। अब इस साइड वालों को देख ले तो एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये प्राथमिक हो जाता। ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा, प्राथमिक हो जाता, ये भी प्राथमिक हो जाता और ये भी प्राथमिक हो जाता। तो आप लोग समझ गए ना? तो सीधा सा अर्थ क्या है, जितने कार्बन जुड़े रहेंगे वो उतनी प्राथमिकता दीजिएगा उसको। एक कार्बन जुड़ा है तो प्राथमिक कार्बन, 2 से जुड़ा रहेगा तो द्वितीय कार्बन, 3 से जुड़ा है तो तृतीय कार्बन। और ये विशेष रूप से याद रखेंगे, हमने कार्बन से जुड़ने के लिए सिर्फ कहा, और किसी तत्व से नहीं। जय कार्बन जुड़े रहेगा उतना ही वो प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है। और जैसे एक उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे इसमें समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये बनाया गया हुआ एक संरचना दी गई है, तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे यहां देखिए, इस कार्बन से क्या हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो तीनों हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? बना लेते हैं। ये लोग तीनों हाइड्रोजन को उस कार्बन से हमने जोड़ दिया। फिर यहां देखें तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हमने अप टू डाउन जोड़ दिया। यहां पर भी देखें तो 2 हाइड्रोजन है, इसको भी हमने जोड़ दिया। यहां पर देखें तो यहां पर हमने Cl लिख दिया। तो देखिए, हमने आपसे बोला है जितने कार्बन से जुड़े होंगे उतनी उसकी प्राथमिकता देना। जैसे, और सिर्फ आपको कार्बन ढूंढना और कुछ नहीं। जैसे मैं इसका नाम ले लूं, देखिए तो ये कै कार्बन जुड़ा है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा है, ध्यान से आप देख लीजिए। तो क्या कहलाएगा? ये प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ Cl। जितने कार्बन जुड़े रहेंगे उतनी ही प्राथमिकता देना। जैसे इस कार्बन की बात कर दूं तो देखो, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ, तो ये कैसा हो जाता? द्वितीय कार्बन हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। इसकी बात कर दूं तो ये तीनों हाइड्रोजन है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा होता? प्राथमिक कार्बन होता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए। एक बार आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, जितने कार्बन से जुड़े रहेंगे उनको उतनी ही प्राथमिकता दीजिएगा। एक कार्बन जुड़ा है तो एक ही कार्बन, जैसे यहां देख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ यहां से एक ही जुड़ा है, लेकिन इसकी बात कर दो तो एक यहां से जुड़ा है, एक यहां से, द्वितीय कार्बन जुड़ा है, ठीक है। जितने कार्बन जुड़े रहेंगे उतनी ही उसकी प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।